आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सरसों का साग लगा हुआ है। ये घर का उगाया हुआ है। तो अब इसको मैं तोड़ लूँगी। जो घर का साग होता है ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। थोड़ा। तो अब मैंने साग तोड़ लिया है। अब हम इसकी पानी से अच्छे से सफाई करेंगे। तो साग की मैंने अच्छे से पानी से 3 से 4 बार सफाई कर ली थी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने ली है दराटी। आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, पर पहाड़ी लोग दराटी से ही कट करते हैं क्योंकि इससे जल्दी कट जाता है। तो अब हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पहले साग लेना है। साग को हम बारीक बारीक कट करेंगे ताकि उबालने में आसानी हो। और जो इसके मोटे मोटे डंठल होते हैं हम उसको नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें रेशे होते हैं तो वो गलते नहीं है। तो साग की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे उबालेंगे। तो साग को उबालने के लिए मैंने कुकर ले लिया है। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। तो चूल्हे पे रखने से पहले मैंने इस पे लगाई थी राख ताकि जो कुकर है वो काला ना हो। अब हम इसमें डालेंगे साग। तो साग हमने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक। इससे साग जो है वो गल जाएगा जल्दी से। तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि साग गल के कम हो जाता है। और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच। और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तब कुकर का ढक्कन कर देंगे हम बंद। तब 4 से 5 विसल आने तक इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 3 से 4 विसल आ चुकी हैं। अब मैं कुकर को साइड में रख दूंगी इसको ठंडा होने के लिए। जो इसमें स्टीम बनी है वो जब तक निकलती है तब तक मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो प्रेशर निकल चुका है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा साग गल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा साग अच्छे से गल चुका है। तो अब इसको घोटने के लिए मैं बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बेसन मैं लगभग 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच। इससे जो साग है वो अच्छे से घुट जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से घोट लेंगे कड़छी की हेल्प से। तो हमारा साग अच्छे से घुट चुका है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। अब तेल को हम होने देंगे गरम। तो तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। अब नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ जीरा। 1 चम्मच के करीब हम जीरा डालेंगे। अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं सूखी लाल मिर्ची। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो मसाले को अब हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जो पहाड़ी साग बनता है उसमें जो प्याज डालते हैं हम उसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। उसी से जो साग का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्याज पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अब मैं इसमें तीखे के लिए डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची। इसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। तो अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ मैं हल्दी 1 चम्मच। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए मैं आधा चम्मच ही नमक डालूंगी। अब कलर के लिए इसमें डालेंगे हम देगी लाल मिर्ची। 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साग। साग को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे हिमाचल में साग सर्दियों के टाइम पे खाया जाता है। और साग ऐसी रेसिपी है जो हिमाचली लोग खाकर कभी भी अकते नहीं है। इसको मैं अब ढक कर रख दूंगी। तो जब तक हमारा साग पकता है तब तक हम मक्की की रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने मक्की का आटा ले लिया है। आप देख सकते हैं ये देसी मक्की का आटा है। देखने में ये येलो कलर का है। तो अब हम इसको गूंदेंगे। तो आटे को हम गर्म पानी में ही गूंदेंगे क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है गर्म पानी से। ठंडे पानी से इसे नहीं गूंदते। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटे को ज़्यादा टाइट नहीं रखना होता, इसको हम सॉफ्ट ही रखेंगे
इससे जो रोटी बनाते टाइम हमें दिक्कत नहीं आती और रोटी भी सॉफ्ट बनती है और किनारों से फटती भी नहीं है। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो ले लेंगे। अब इसको हथेली के इस पार्ट से मसलेंगे अच्छे से। 10 से 12 बार इसको अच्छे से मसलेंगे। इसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि इसमें बाइंडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा डो जो है रोटी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे सूखा मक्की का आटा। तो सबसे पहले इसके कॉर्नर में लगा लेंगे। रोटी को हाथों से बनाते टाइम रोटी जो वो हाथों से चिपकती भी नहीं है। तो अब हम इसको हाथों से बनाएंगे, ऐसे घुमाते घुमाते। अगर आप इसे हाथों से नहीं बना सकते तो आप इसे चकला बेलने में भी बना सकते हैं, पर हमारे पहाड़ी लोग इसे हाथों से ही बनाते हैं। तो मक्की की रोटी रेडी हो गई है। अब इसे हम डालेंगे तवे पे। तो आग का फ्लेम हमें ना ज़्यादा रखना है ना कम, इसे मीडियम आंच पे ही बनाना है हमें रोटी को। तो रोटी एक साइड से पक चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे तो दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही अच्छे से पका लेंगे। तो रोटी हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है। अब हम इसे चूल्हे में आग के अंगारों में सेकेंगे। तवे की रोटी तो बहुत से लोग खाते हैं, पर जो चूल्हे का टेस्ट अलग ही आता है। इससे जो कॉर्नर है रोटी के वो भी अच्छे से पक जाते हैं और जो इसमें हल्की हल्की राख लगती है वो भी हमारे गले के लिए अच्छी होती है। पहाड़ी लोग चूल्हे की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो हमारी मक्की की रोटी अच्छे से पक चुकी है। अब जो इसमें राख लगी है उसको हम हल्का हल्का झाड़ देंगे। तो अब रोटी को हम प्लेट में रख लेंगे। तो रोटी को अब हम साग के साथ सर्व करेंगे। तो साग को अब मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो हमारा मक्की की रोटी और सरसों का साग बनकर रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने घरों में से ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। थैंक यू।